हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। नवंबर 2025 की रीडिंग है कि नवंबर का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। तुला राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आपका नवंबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर कुछ दिक्कत परेशानी पहले से चल रही है तो सॉल्व होगी कि नहीं होगी वो भी हम देख लेंगे। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा, तुला राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस, विंग्स ऑफ लव, राउंड एंड राउंड। नवंबर की शुरुआत में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही चाहते हुए दिख रही हैं। देखिए, आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं नवंबर के महीने में, या फिर आप उनके किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी ही मिले, आपको कम मिले, लेकिन उसमें कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ये भी चीज़ें हैं। और स्टार्टिंग में नवंबर की शुरुआत में आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हैं आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन मन में किसी चीज़ का थोड़ा-सा डिस्टेंस भी आप क्रिएट कर रहे हैं तुला राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा या तो देखो आपको अपने पार्टनर से ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ने दूरी बना के रखी हुई है, आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, या फिर आप थोड़ा-सा बाउंड्रीज़, थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि चीज़ें ज़्यादा खराब ना हो जाए। एक दायरे में थोड़ा-सा आप रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हालाँकि देखिए, आप इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं तुला राशि। नवंबर के मिड में आप इस रिलेशनशिप को बचाकर या प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, और आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी लग रहा है मुझे ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, या फिर आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कोई थर्ड पर्सन से, किसी इंसान से आप एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि आपको क्या करना है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, कोई फैसला भी लेना हो सकता है, कोई दो इंसान है, करियर है, फैमिली है, आपको उसमें से चूज करना है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए आपको ज़बरदस्त आ रहा है नवंबर के महीने में, और आपको लग रहा है कि यार अगर आपको पहल करनी भी पड़ गई ना तो आप पहल कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप एक विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में हासिल करना चाहते हैं। आप किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़े से ईगो इश्यूज भी तुला राशि आपकी तरफ से रह रहे हैं। बट जो भी है, अगर आप इनिशिएटिव एक्शंस ले भी रहे हैं या लेने के बारे में सोच भी रहे हैं ना तुला राशि पार्टनर के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, गोल गोल रिलेशनशिप उधर ही घूमता जा रहा है। जहाँ से ये शुरू होता है फिर घूम फिर के उधर ही आ जाता है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करते हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत ठीक करते हैं, या थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। फिर ठीक होने के बाद ये फिर घूम फिर कर उधर ही आ जाता है ये रिलेशनशिप जहाँ पे ये शुरू होता है। एक मन में वैसी सी फीलिंग भी आपको चल रही है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है ना तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नवंबर के महीने में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं या फिर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर छोटे-मोटे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के लिए एक विक्ट्री और एक सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आपका साथ के साथ ईगो भी आ रहा है कि भी एक लिमिट तक ही आप झुकना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये है तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या रहेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर के महीने में तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। लव लिरिक्स, पार्टी ऑफ वन,
हायर पर्पस। देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता कर रहे हैं, टेंशन और स्ट्रेस भी ले रहे हैं नवंबर की शुरुआत में। ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। देखिए उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं और उनके मन में फिर से वही प्यार दोबारा से वापस जाग रहा है जो पहले था। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन ले रहे हैं। देखिए या तो उनकी पर्सनल लाइफ़ में कोई टेंशन, स्ट्रेस है, किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता है या फिर आपके पार्टनर ओवरथिंकिंग वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। कोई चीज़ है जो उनके दिमाग से नहीं निकल रही है और हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर आपको बदलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव, वो चेंजेस वैसे नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा-सा वो परेशान हो रहे हैं। और नवंबर के मिड में भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, उनके साथ गलत हुआ है। एक चीटिंग वाली, एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो जो आपसे चाहते हैं, जो वो आपसे डिज़र्व करते हैं, इस रिलेशनशिप से जो वो चाहते हैं, शायद उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ सही नहीं हो रहा। और थोड़ा-सा आपके पार्टनर कुछ कुछ तुला राशि के पार्टनर का ये भी रहेगा कि हो सकता है अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको अपने ऊपर भी ये लग रहा है कि उनको आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। पार्टी ऑफ वन का कार्ड है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी ना अकेले रहना ही सही है, सिंगल रहना ही सही है। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप उनका साथ नहीं देते हैं तुला राशि, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई बात नहीं, वो सिंगल भी रह लेंगे, सिंगल भी घूम लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, अकेले भी एन्जॉय कर लेंगे, उनको आपकी ज़रूरत भी नहीं है। और नवंबर के एंड में आपके पार्टनर की थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हो रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की हो रही है। कुछ चीज़ों को वो किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर, गॉड और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिले हैं, इसका कोई मकसद होगा। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का जो मिलन हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ है या हो रहा है, उसमें कोई ना कोई भगवान की, गॉड की, परमात्मा की मर्ज़ी होगी। उस गॉड की मर्ज़ी के कारण हो रहा है जो भी हो रहा है और कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर ही छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक स्पीड इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर लाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी-सी उनकी सिचुएशन या फिर उनकी एनर्जीज़ में जो है ना, वो फ्लक्चुएशन सी रह रही है। कभी वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कभी वो नहीं आना चाहते, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी इन, कभी आउट, इस तरीके से उनकी एनर्जीज़ रह रही हैं। ये है तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं आउटकम। नवंबर का महीना तुला राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या? एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द एम्परर। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? इन्विटेशन ऑफ लव, ओल्ड फुटेज, रियलाइजेशन। ये जो कार्ड्स निकले हैं ना तुला राशि, ये जो कार्ड्स निकाले मैंने, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज, यानी कि दोनों की कंबाइन है। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी हैं। अब आउटकम में होगा क्या, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर नवंबर की शुरुआत में ज़्यादा बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। अब करियर का मतलब देखिए, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है तुला राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की, आप लोग अपने आप को उसमें बिजी रख रहे हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया, अब थोड़ा-सा काम के ऊपर भी ध्यान देना है। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है हार्ड वर्क करना, तो इस रिलेशनशिप के लिए एक डेडिकेशन है, डिवोशन है, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करके कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है। करियर का तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये वाला जो कार्ड होता है करियर का होता है, इसलिए मैंने बोला था। रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो आप इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्ड वर्क, मेहनत करना चाहते हैं तुला राशि, आप और आपके पार्टनर। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं। फोकस होने का मतलब कि आपका माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं नवंबर के महीने में कि ऐसा क्या हुआ कि
जिसके कारण चीज़ें खराब हुई। और अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे चीज़ें ठीक हो जाए। तो वैसे से एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी या पार्टनर की रह रही है। किसी चीज़ का इन्विटेशन एक दूसरे को देना चाहते हैं, हो सकता है मिलने का इन्विटेशन देना चाहते हैं, बात करने का इन्विटेशन देना चाहते हैं, या सिंपल ही कोई गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को देना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो आप दोनों, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान सीरियस हो रहा है रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को बेटर और ठीक करना चाहते हैं। लेकिन शायद चीज़ें वैसे ठीक और बेटर नहीं हो रही है तुला राशि नवंबर के मिड में, क्योंकि टॉवर का कार्ड आया, ओल्ड फुटेज का कार्ड आया है कि जितने एफर्ट्स आप लोग डालना चाहते हैं या फिर अगर डाल भी रहे हैं ना, तो वो थोड़े टाइम के बाद कुछ इश्यूज उस पर क्रिएट हो रहे हैं। वो इश्यूज का कारण है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं नवंबर के मिड में तुला राशि। जो भी पुराना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, जो भी पल बिताए, या कोई पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें इस रिलेशनशिप में नवंबर के मिड में उखड़ कर आएँगी, जो दिमाग से निकल नहीं रही है। कई बार होता है ना, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, चुभ जाती हैं, जो दिमाग से निकलती नहीं है। इंसान के दिमाग में बार-बार, बार-बार भी एक ही चीज़ घूमती रहती है कि सामने वाले ने तब ऐसे किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो कुछ वैसी सी चीज़ें हैं जो दिमाग से निकालना चाहते हो लेकिन नहीं निकाल पा रहे तुला राशि, आप या आपके पार्टनर। इसी कारण से एक घुटन, एक सफोकेशन, एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा और एक एंगर नवंबर के मिड में आपको या किसी एक इंसान को या आपके पार्टनर को रह रहा है, जो थोड़ा-सा बॉदर और परेशान ही कर रहा है। मतलब एक उथल-पुथल सी ही रह रही है, कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, क्योंकि कोई पुरानी चीज़ें हैं जो दिमाग से नहीं निकल रही हैं। उसके कारण गुस्सा, इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो लेकिन ढंग से वो चीज़ें एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, अपना प्यार एक दूसरे को खुल के नवंबर के मिड में नहीं बोल रहे हो, जिसके कारण अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है। और नवंबर का बिल्कुल एंड का हिस्सा है। यहाँ पे ईगो इश्यूज़ आप दोनों में से किसी एक इंसान के रह रहे हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है, घमंड आ रहा है, या आपके पार्टनर को ईगो आ रहा है, घमंड आ रहा है। घमंड इन द सेंस कि भी मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, मेरे ईगो है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वैसी सी चीज़ें रह रही है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है एक इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं तुला राशि, या आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और मुझे जो दिख रहा है वो आपका दिख रहा है तुला राशि। आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। आप देखिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके इनिशिएटिव एक्शंस इस तरीके के हैं कि आप दूसरे पार्टनर को दबाना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं, पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और रियलाइज़ेशन का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन या तो आपको हो रही है नवंबर में, या आपके पार्टनर को। वो रियलाइज़ेशन पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए पॉज़िटिव अगर हम देखें, पॉज़िटिव ये होगी कि आपको एहसास हो रहा है आपके पार्टनर आपके लिए बड़ी अहम है, आपको उनकी कदर हो रही है, आपको उनकी वैल्यू समझ आ रही है, आपने अपने पार्टनर को समझा नहीं, उस चीज़ की ख़्याल आ रहा है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रही है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको लग रहा है आपको माफ़ी माँग लेनी चाहिए। ये एक रियलाइज़ेशन हो रही है आपको या फिर आपके पार्टनर को। नेगेटिव रियलाइज़ेशन ये हो सकती है कि भी आपको ये लग रहा है कि खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ मिल नहीं रहा। या तो आपको हो रही है या आपके पार्टनर को। मैं फिर से बोल रही हूँ, आउटकम इकट्ठा होता है दोनों का, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी कि भी फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सामने वाला कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, वैल्यू नहीं करता, बिना मतलब से इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ की भी एक रियलाइज़ेशन हो सकती है। तो कोई भी रियलाइज़ेशन, जो भी एहसास, जो भी रियलाइज़ेशन हो रही है ना आपको या आपके पार्टनर को, उसी तरीके का एक्शन, इनिशिएटिव भी आप लोगों का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। देखिए नवंबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान। अपने रीति-रिवाज़ों के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से ही कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं, ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका रीज़न कुछ पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें हैं जो दिमाग से नहीं निकल रही हैं। इसी कारण से कुछ इश्यूज़ आप दोनों में रह सकते हैं। तो ये है तुला राशि आप लोगों की नवंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।